गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए आज बात करते हैं डोमेन ट्रस्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं विंडोज सर्वर 2012 के ऊपर, और देखते हैं कि कैसे डोमेन ट्रस्ट हमारा क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं डोमेन ट्रस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डोमेन ट्रस्ट, इसके लिए हमें दो डोमेन यानी दो डीसी चाहिए होगा। दो डीसी के अंदर हम ये डोमेन ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें अलग अलग वर्चुअल मशीन भी चाहिए होगा एक ही विंडोज सर्वर पे, तभी हम इस डोमेन ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि एक्चुअल में ट्रस्ट क्या होता है। तो देखिए, सपोज करिए आपके पास ये एक नेटवर्क है। देखिए मैंने एक नेटवर्क बना दिया है। ये नेटवर्क है आपका, एक नेटवर्क है। इसी तरह ये इसके मेंबर्स हैं। इसको हम बोलते हैं डोमेन मेंबर। ये आपके डोमेन मेंबर हैं। ये देखिए डोमेन मेंबर, और ये जो आपका इस डोमेन का नाम क्या है, हमने लिख लिया यहाँ पे malik.com के नाम से। ये malik.com ये हमारा डोमेन है, और इसके अंदर हमने दो यूजर क्रिएट कर रखे हैं। एक का नाम है सनी, यहाँ पे दो यूजर हमने क्रिएट कर रखे हैं। सनी, और एक हमने यूज कर रखा है प्रेम के नाम से। सनी और प्रेम दो यूजर, और एक हमने यहाँ पे एक नेटवर्क हमारा ये है। इस नेटवर्क में भी हमने कुछ डोमेन मेंबर्स क्रिएट कर रखे हैं, और इस नेटवर्क का नाम है google.com, यानी कि इसका जो डीसी है वो google.com के नाम से हमने बना रखा है। google.com, और इसमें दो ठो पंपू एंड चंपू के नाम से दो यूजर बने।
और ये हमने एक यहाँ पे ट्रस्ट मेंटेन कर रखा है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात कि ये एक malik.com के नाम से आपका एक डीसी है, ये google.com के नाम से एक डीसी है, और ये इसके डोमेन मेंबर्स हैं, और ये इसके डोमेन मेंबर्स हैं। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ये डोमेन मेंबर्स इसके हैं। तो हम देखते क्या है इस डोमेन मेंबर्स में, इसके अंदर दो यूजर्स हैं, पप्पू एंड चंपू। इसके अंदर सनी और प्रेम के नाम से दो यूजर हमने यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो इन यूजर्स में हम क्या देखते हैं कि ये यूजर इस malik.com के अंदर अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह पप्पू एंड चंपू भी अपने इस डोमेन के अंदर अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह ये भी अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों में एक बेनिफिट ये हम यहाँ पे देखते हैं कि हम एक ट्रस्ट यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए इस ट्रस्ट को हम मेंटेन कैसे करें, ये देखने के लिए हमको क्या करना होगा। सबसे पहले जरा समझिएगा, इसी में ही समझना है ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। कि देखिए ट्रस्ट होता है, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर डीसी। दो या दो से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर पे अगर आप ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मतलब रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रस्ट वी कैन एक्सेस वन डोमेन रिसोर्स टू अदर डोमेन। इससे क्या होगा कि एक डोमेन रिसोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, एक डोमेन रिसोर्स से दूसरे डोमेन के रिसोर्सेस, या दूसरे डोमेन के रिसोर्स, दूसरा डोमेन जो है अपने से अगले डोमेन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो एक रिलेशनशिप होता है ये दो या दो से अधिक डोमेन कंट्रोलर का, जिसमें एक डीसी के यूजर्स दूसरे डीसी के यूजर से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरे यूजर के डीसी के जो दूसरे डोमेन के जो यूजर्स हैं वो पहले वाले डोमेन से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आपका जो ट्रस्ट है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वन वे ट्रस्ट, जिसमें आपके दो चीजें रहती हैं, इनकमिंग ट्रस्ट ये भी, और दूसरा होता है टू वे ट्रस्ट। वन वे ट्रस्ट एंड टू वे ट्रस्ट। वन वे ट्रस्ट में क्या होता है कि दो तरह का, इसमें जो है ये भी दो तरह का होता है, इनकमिंग ट्रस्ट एंड आउटगोइंग ट्रस्ट। और जो टू वे ट्रस्ट होता है, यानी कि दो तरह का ट्रस्ट है, वन वे ट्रस्ट एंड टू वे ट्रस्ट। तो वन वे ट्रस्ट में हम क्या देखते हैं, दो तरह का है, इनकमिंग ट्रस्ट एंड आउटगोइंग ट्रस्ट। दूसरा होता है टू वे ट्रस्ट, ये सिंगल होता है। तो इसमें हम सबसे पहले अब जो समझते हैं यहाँ पे मेन वो क्या है कि सपोज करो कि जिस डोमेन का, ये वाला जो नेटवर्क है, ये malik.com का जो डोमेन है, ये इससे इनकमिंग ट्रस्ट करता है। इससे क्या होगा कि ये इससे इनकमिंग ट्रस्ट अगर करता है, तो इसके जो आपके डोमेन मेंबर्स हैं, ये डोमेन मेंबर्स हैं, यूजर्स हैं, ये इसके डोमेन से
अपने अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, साइन इन साइन आउट जो भी है कर सकते हैं। ये इनकमिंग ट्रस्ट हुआ। और यदि सपोज करिए कि ये जो google.com है ये इससे आउटगोइंग ट्रस्ट का रिलेशनशिप बनाना चाहता है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इसके मेंबर्स फिर इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह यानी कि कहने का मतलब है कि ये इससे आउटगोइंग ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाता है malik.com से google.com आउटगोइंग। तो इसके जो मेंबर्स हैं वो इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके मेंबर्स malik.com इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इनकमिंग में क्या होता है कि सपोज करो ये इससे इनकमिंग रिलेशनशिप बनाता है, इनकमिंग ट्रस्ट बनाता है, ये इससे बना रहा है, तो क्या होगा कि अगर ये इससे बनाता है तो सिर्फ इसके ही मेंबर्स इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसके मेंबर इससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसी तरह टू वे ट्रस्ट में क्या होता है, टू वे ट्रस्ट में हम देखते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनता है तो इसके मेंबर इसके अकाउंट्स अपने अकाउंट्स को इससे एक्सेस कर सकते हैं और इसके मेंबर्स इसके अकाउंट इससे अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका टू वे ट्रस्ट होता है। तो ये था आपका टू वे ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं एक रिलेशनशिप की बात करते हैं। कि हमारा अगला रिलेशनशिप क्या हो सकता है। ये देखिए सर्वर मैनेजर पेज अभी आपको ओपन होकर मैं भी शेयर कराता हूँ वीडियोज को। मैं 200 डीसी ओपन करके आपको बताता हूँ कि कहाँ हम चीजें कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे है कर सकते हैं ये। तो ट्रस्ट मेंटेन में यही चीजें आपके सामने आती हैं, ठीक है ना। ये चीजें सामने आपकी आएंगी ट्रस्ट मेंटेनेंस में। ठीक है, इसलिए ये अभी जैसे आपने स्क्रीन देखी, तो इसमें होता क्या है कि जब हम दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं, दोनों ट्रस्ट को, तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि दोनों डीसीज को ओपन करके, आप दोनों डीसीज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद पहले डीसीज का जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, जो पहले डीसी का जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, उस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी उस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को, यानी कि मान लीजिए सपोज करो एक मलिक नाम का टीसी हो गया, तो इसके आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे आप प्रॉपर्टी में जाके, और इसके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे आप इसका आईपी एड्रेस वहां पे मेंटेन करेंगे। इस चीज में सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे।